नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने भारत के ऑनलाइन गेमिंग जगत में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। जी हाँ, बात हो रही है उस नए कानून की जो संसद ने हाल ही में पास किया है। ये पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाता है। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी है, तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। ये कानून ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा से रिकॉर्ड तेजी से पास हुआ 20 और 21 अगस्त, बस 2 दिन में। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी है और फिर ये फौरन लागू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा रेगुलेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़े और तेजी से बढ़ते हुए उद्योग पर सीधे सीधे असर डालेगा। तो इस कानून का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, कोर बात क्या है? साफ शब्दों में कहें तो पैसे के लेन देन वाले जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, सोचिए फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए जैसे ड्रीम 11, MPL। जी, जहां आप टीम बनाते हैं असल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर। हाँ बिल्कुल। या फिर रमी हो, पोकर हो, ऑनलाइन लॉटरी, किसी भी तरह की बेटिंग या सट्टेबाजी, सब पर पूरी तरह पाबंदी, बैन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ खेलने पर रोक नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर ये मामला और पेचीदा हो जाता है। इन गेम्स के विज्ञापन पर भी रोक है। इनका प्रमोशन नहीं कर सकते और इनसे जुड़े जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, पैसों का लेन देन, उस पर भी रोक है। अच्छा, तो पेमेंट गेटवेज वगैरह भी? हाँ, बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को साफ मना किया गया है कि वो इन गेम्स के लिए पेमेंट प्रोसेस ना करें। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। और सजा का क्या प्रावधान है? सजा भी देखिए काफी सख्त रखी गई है। अगर कोई कंपनी है और वो पहली बार ये नियम तोड़ती पकड़ी जाती है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक का। 1 करोड़ पहली बार में? जी हाँ, और अगर वही कंपनी दोबारा ये गलती करती है तो जेल 5 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना 2 करोड़ रुपए तक। बाप रे। और जो लोग विज्ञापन करते हैं, प्रमोटर्स, उनके लिए भी सजा है। विज्ञापनदाताओं और प्रमोटर्स को 2 साल तक की जेल हो सकती है या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर वो ये बार बार करते हैं तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। तो सरकार इसे लेकर काफी सीरियस है। जाहिर है। अच्छा, अब सरकार के पक्ष पर आते हैं। उनका क्या तर्क है इसके पीछे? इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को भारी वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए है। गेमिंग की लत एक बड़ी समस्या बन रही थी और उससे जुड़ा जो मानसिक तनाव है उसको कम करने के लिए। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। बताया गया है कि करीब 45 करोड़ भारतीय 45 करोड़? हाँ, 45 करोड़ भारतीय इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सालाना हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए हार जाते हैं। 20,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी जी। और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं भी थी। काले धन को सफेद करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो सकता है। धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे थे और कुछ बहुत ही दुखद मामले भी थे, जैसे युवाओं में आत्महत्या की घटनाएं जिन्हें इन गेम्स की लत से जोड़ा गया। हालांकि एक बात सरकार ने साफ की है जो अहम है कि जो ई-स्पोर्ट्स हैं या फिर सोशल गेम्स, एजुकेशनल गेम्स, जिनमें पैसों का लेन देन या सट्टेबाजी शामिल नहीं है, उन पर रोक नहीं है, बल्कि सरकार ने कहा है कि उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, तो ये एक फर्क किया गया है स्किल बेस्ड गेम्स, बिना पैसे के, और पैसे वाले गेम्स के बीच। हाँ, मोटे तौर पर यही लाइन खींचने की कोशिश है। लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि मनोरंजन और जोखिम के बीच ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है वो कितनी कारगर होगी या कितनी सही है। बिल्कुल, क्योंकि इस फैसले ने जाहिर है इंडस्ट्री में तो हड़कंप मचा दिया है, खासकर फैंटेसी गेमिंग सेक्टर। अनुमान था कि ये सेक्टर 2029 तक करीब $3.5 बिलियन का हो जाएगा। उन पर तो बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। हाँ। और सोचिए इससे कितनी नौकरियां जाएंगी। हाँ, ये नौकरियों वाला पहलू बहुत गंभीर है। और अगर हम इसे और बड़े आर्थिक नजरिए से देखें तो जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। 20,000 करोड़ का टैक्स नुकसान, ये भी उतना ही बड़ा आंकड़ा है जितना लोग हार रहे थे जी। और एक और चिंता जो जताई जा रही है वो ये है कि जब यूजर्स इनरेगुलेटेड, जिन पर कुछ नियम कानून लागू होते थे, उन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं खेल पाएंगे तो क्या वो रुक जाएंगे या फिर वो अवैध विदेशी बैटिंग साइट्स की तरफ चले जाएंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो सरकार का नियंत्रण तो और भी कम हो जाएगा और यूजर्स के लिए खतरा शायद बढ़ जाए। सही बात है।
और इस खबर का असर तो हमने फॉरेन शेयर बाजार पर भी देखा। हाँ, नज़ारा टेक और डेल्टा कॉर्प जैसी जो लिस्टेड गेमिंग कंपनियां हैं, उनके शेयर्स में काफी तेज गिरावट आई। ये दिखाता है कि निवेशक कितने चिंतित हैं इस बदलाव को लेके। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक तरफ सामाजिक चिंताएं हैं, लत, पैसों का नुकसान, धोखाधड़ी, जिनको एड्रेस करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ इसके आर्थिक परिणाम भी उतने ही बड़े और गंभीर नजर आ रहे हैं। नौकरियां, टैक्स रेवेन्यू, इंडस्ट्री का भविष्य, सब दांव पर है। हाँ, ये एक क्लासिक केस बन गया है जहां सामाजिक सरोकार और आर्थिक हकीकत आमने सामने आ गए हैं। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? देखिए, एक सवाल जो मन में आता है वो ये है, जब आप करोड़ों यूजर्स के एक इतने बड़े बेस को अचानक से रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं, तो सरकार कितनी प्रभावी ढंग से उन्हें रोक पाएगी उन जगहों पर जाने से जो शायद ज्यादा खतरनाक है, जहां कोई नियम कानून नहीं है, जैसे कि अवैध विदेशी साइट्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागरिकों की रक्षा करने के इस प्रयास के कुछ ऐसे अनपेक्षित परिणाम सामने आए जो शायद ज्यादा गंभीर हों? ये सोचना जरूरी है।